फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन की कहानी समझते हैं। और ये डिग्री ऑफ रिएक्शन आपने कई बार और कई जगह नाम सुना होगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग कंप्रेसर के अंदर डिग्री ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टीम टरबाइन है, उसके अंदर भी डिग्री ऑफ रिएक्शन देखना है। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ोगे तो वहां भी आपको डिग्री ऑफ रिएक्शन मिलेगा। बात है डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या चीज है, क्या चीज शो करता है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बेस भी, न्यूमेरिकल इन द सेंस इसके कुछ डेटा दिए रहेंगे और डेटा के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, उस डेटा को भी लेके बात करेंगे। और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा लेना डिग्री ऑफ रिएक्शन से, चाहे वो ईएस का हो, जेईई का हो, ठीक है, हर जगह आपसे ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो होता क्या है डिग्री ऑफ रिएक्शन, इसको अगर हम लोग फिजिकली समझना चाहे तो किस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ठीक है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इस चीज को फिजिकली बताऊं तो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या चीज है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर हमने दो तरीके के ब्लेड देखे हैं। एक तो हमारे पास होता है मूविंग ब्लेड की कहानी और एक हमारे पास होता है फिक्स ब्लेड की कहानी होता है। अब ये जो दो चीजें हमको दिख रही है, एक तो हमारे पास मूविंग ब्लेड है और एक हमारे पास फिक्स ब्लेड है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें हो सकती है, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि जो आपकी एयर आई है, एयर आने के बाद मूविंग ब्लेड फिर फिक्स ब्लेड में इस तरीके से टकरा रहे थे और हमारे पास एनर्जी क्या है, कंटिन्यू कहीं ट्रांसफर हो रही थी मूविंग ब्लेड के अंदर और फिक्स ब्लेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तो कुल मिला के मान लीजिए कि आपको पर स्टेज में या टोटल आपको जितना भी प्रेशर मिलता है, मान लीजिए कि फाइनली आपको एग्जिट मिला और एग्जिट में मान लीजिए कि आपको टोटल प्रेशर जो भी मिलता है, मतलब अगर मैं टोटल प्रेशर को लेकर बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको टोटल प्रेशर जो कुछ भी मिला, ठीक है, उसमें क्या होगा, मूविंग ब्लेड अपना कितना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है चीजों को, प्रेशर को राइज करने में। यहाँ पे जैसे क्या है, मुझे टोटल प्रेशर राइज करना है, तो टोटल प्रेशर को राइज करने में मूविंग प्लेट का कितना कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू फिक्स प्लेट या कंपेयर टू टोटल स्टेज। दोनों हो सकते हैं, दोनों चीजें करेक्ट है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी है, सपोज मान लीजिए कि आपका प्रेशर राइज जो भी है, आप मान लीजिए कि सपोज आपका 20 बार गया, 25 बार गया, तो वो 100% प्रेशर राइज है। तो उसमें ये शो करता है कि मूविंग ब्लेड एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कंपेयर टू फिक्स ब्लेड को लेकर। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ रिएक्शन की कहानी, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन के अंदर आप लिख सकते हो क्या, टोटल प्रेशर राइज। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना ये कंफ्यूजन ज्यादा करता है, ठीक है। टोटल प्रेशर राइज कहां पे हो रहा है, टोटल प्रेशर राइज इन द मूविंग ब्लेड। तो जो मूविंग ब्लेड पे आपका प्रेशर राइज हो रहा है डिवाइड बाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द टोटल प्रेशर राइज पर स्टेज। क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर राइज इन पर स्टेज, ठीक है, टोटल प्रेशर राइज इन पर स्टेज। तो ये जो हमको मिला हुआ है, ये हमको क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन की कहानी मिली हुई। अब सुनिए, ये जो मैं इसको प्रेशर के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको एंथैल्पी के फॉर्म में भी लिखा जाता है। क्यों, यहाँ पर देखिए कंप्रेसर है तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, प्रेशर को राइज कर रहा है, ठीक है। प्रेशराइज होने का मतलब कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एंथैल्पी भी राइज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता है, यहाँ पर डिग्री ऑफ रिएक्शन को लेकर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा बात, प्रेशर की जगह एंथैल्पी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, टोटल एंथैल्पी राइज, टोटल एंथैल्पी राइज इन द मूविंग ब्लेड टू द, ये आपको क्या दिख रहा है, टोटल प्रेशर राइज इन द मूविंग ब्लेड टू द, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, टोटल एंथैल्पी राइज इन पर स्टेज, टोटल एंथैल्पी राइज इन पर स्टेज। ये चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लिख रहा हूं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला देखते हैं क्या होगा, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो आपका जो प्रेशर राइज हो रहा है, नो डाउट मूविंग ब्लेड पे भी हो रहा है और कहीं ना कहीं आप देख रहे थे फिक्स ब्लेड पे भी हो रहा है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन में आपको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल एंथैल्पी राइज की बात करेंगे तो डेल एच ऑफ
मतलब एंथैल्पी राइज कहां पर, मूविंग ब्लेड पर, डिवाइड बाय टोटल एंथैल्पी राइज पर स्टेज पे मिल रहा है, तो पर स्टेज पे मिल रहा है तो ये आपको क्या मिलेगा, डेल एच ऑफ पर स्टेज की बात हो रही है। एक स्टेज के अंदर आपको क्या होता है, एक स्टेज में आपको मूविंग ब्लेड भी मिलेगा और आपको फिक्स ब्लेड भी मिलेगा, तो यहाँ पर डेल एच ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मूविंग ब्लेड, प्लस यहाँ पर डेल एच ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिक्स ब्लेड। कहानी समझ में आया? तो डिग्री ऑफ रिएक्शन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एंथैल्पी राइज है मूविंग ब्लेड पे हुआ है, डिवाइड बाय एंथैल्पी राइज हमारा पर स्टेज पे हुआ है। पर स्टेज के अंदर आपको मूविंग ब्लेड भी मिल रही है चीजें और फिक्स ब्लेड भी मिल रही है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ रिएक्शन को लेकर, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन में प्रेशर राइज को लेकर भी लिख सकते हैं, तो वही चीज आना है आपका डेल पी, दैट इज द प्रेशर राइज। प्रेशर राइज किसके लिए हमको दिख रहा है, मूविंग ब्लेड के लिए, टू द प्रेशर राइज आपको किसके लिए मिलेगा, मूविंग ब्लेड, प्लस प्रेशर राइज आपको किसके लिए मिलेगा, फिक्स ब्लेड के लिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है। एंथैल्पी राइज के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, और प्रेशर राइज के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर होती है एक बदतमीजी। किस तरीके की बदतमीजी यहाँ पर होता है, की जाती है क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। इसका फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आया? मूविंग ब्लेड का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर को राइज करने में। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि डिग्री ऑफ रिएक्शन सपोज अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ रिएक्शन सपोज मान लो आता है, अच्छी ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, डेफिनेटली अगर मैं फॉर कंप्रेसर को लेकर बात करूं तो कुछ प्रेशर राइज हो रहा है तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग क्या परसेंटेज में भी लेते हैं, लेस देन 1 है तो परसेंट में भी शो किया जाता है। तो मान लीजिए कि सपोज डिग्री ऑफ रिएक्शन इसकी आ रही है 0.6, ठीक है, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 60%। अगर ये कहानी हो रहा है डिग्री ऑफ रिएक्शन को लेकर, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन मान लीजिए कितना दिख रहा है आपको 0.6, और हम लोग क्या लिख सकते हैं 60%। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? फिजिकल मीनिंग आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, ये एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि जो टोटल प्रेशराइज हो रहा है उसका 60% जो पार्ट है वो मूविंग ब्लेड आपको इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो टोटल प्रेशर राइज कर रहा है उसका जो 60% पार्ट होता है, ये अगर ये वैल्यू आ रही है तो 60% पार्ट क्या मूविंग ब्लेड राइज कर रहा है, और नो डाउट बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ 40%, क्योंकि मूविंग ब्लेड तो 60% ऑलरेडी राइज कर दिया है, तो जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो फिक्स ब्लेड राइज कर रहा है। बेसिकली जो ज्यादातर प्रीफर किया जाता है वो आपका क्या है, प्रीफर जो किया जाता है इसमें 50% किया जाता है, प्रीफर 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन, बट ऐसा हमेशा कंडीशन मस्ट नहीं है। ठीक है, 50% करने से क्या फायदा हुआ, 50% आपका जो प्रेशर राइज, मतलब जितना भी प्रेशर राइज कर रहे हो उसका 50% पार्ट जो प्रेशर राइज है वो मूविंग ब्लेड पे होगा, और रिमेनिंग 50% जो पार्ट है वो आपका कहाँ पे, फिक्स ब्लेड में होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों आपका क्या इक्वली प्रेशर राइज कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होगा, अगर 50% आया तो उससे फायदा ये होगा कि ब्लेड के अंदर की जो जर्किंग है ना वो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएगी, बहुत हद तक एलिमिनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जर्किंग, वाइब्रेशन, नॉइस, ये सब चीजें क्या होगी आपकी एलिमिनेट होने स्टार्ट हो जाएगी अगर हम लोग 50% तक मेंटेन कर पाते हैं तो। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उसके बारे में भी मैं आपसे बता देता हूं। आपको बेसिकली एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज जो आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं नॉर्मली, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, देखते हैं यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि कोई भी आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है 18 स्टेज, 20 स्टेज, 22 स्टेज दिया रहेगा। उसमें आपको बोलेगा क्या कि जो आपका 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या बोलेगा आपको कि पर स्टेज का प्रेशर राइज आपको दिया रहेगा। एक नॉर्मली क्वेश्चंस ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको इसमें दिया रहेगा पर स्टेज का प्रेशर राइज, पर स्टेज प्रेशर राइज। तो पर स्टेज अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेशर राइज को लेकर तो ये आपको दिया रहेगा। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, और ये हम लोग कितना ले लेते हैं 20 पर स्टेज जो प्रेशर राइज हो रहा है। ठीक है, सॉरी पर स्टेज प्रेशर राइज है, पर स्टेज प्रेशर राइज मान लीजिए हमने कितना ले लिया 1.4 बार। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर राइज, नेक्स्ट आपको और दिया हुआ है क्या, प्रेशर राइज कहां पर, मूविंग ब्लेड के अंदर, प्रेशर राइज इन नॉट मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड में आपको प्रेशर राइज दिया रहेगा। ठीक है, तो फिक्स ब्लेड के अंदर आपको प्रेशर राइज दिया रहेगा, तो मान लीजिए कि सपोज ये डेटा कुछ भी हो सकता है 0.6 बार।
अगर ये आपको दिया है तब आप क्या करोगे, ये प्रेशराइज है। तो यहाँ पे अक्सर लोग क्या है, देखिए आपको फॉर्मूला पता है, चीजें भी क्लियर है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कंफ्यूज होंगे वो कहाँ पे होंगे, ये जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पर मूविंग ब्लेड और नीचे तो पर स्टेट डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो नो डाउट डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए आप जो ये 1.4 बार है, ये 1.4 बार को डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो आपको 1.4 बार दिख रहा है, ये 1 पर स्टेज प्रेशर राइज 1.4 बार दिख रहा है, ये 1.4 बार तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट रख देंगे। लेकिन मूविंग ब्लेड के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखो यहाँ दिया है फिक्स बार का, ठीक है, फिक्स ब्लेड का दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आपका क्या मूविंग ब्लेड है, तो यहाँ पे आपको ये चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर मूविंग ब्लेड के लिए निकालोगे तो मूविंग ब्लेड इक्वल टू क्या आएगा, आपको टोटल आपको प्रेशर राइज दिया हुआ है कितना 1.4 बार माइनस फिक्स ब्लेड में कितना दिया हुआ है 0.6, ठीक है, तो आपका बचा कितना 0.8 बार, यही तो बचा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये जो आपका मूविंग ब्लेड की वैल्यू आएगी वो 0.8 आएगी। लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आता है तो उनके दिमाग से पता रहता है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाते हैं, जब एग्जाम में जाकर सॉल्व करते हो तो उस टाइम थोड़ा सा क्या है, मेंटल प्रेशर लेवल अलग होता है, तो फ्लो में क्या करते हैं, फिक्स और मूविंग पे ध्यान नहीं देते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो ना, 90% जो आपके केसेस दिखेंगे उसमें फिक्स ब्लेड और पर स्टेज प्रेशर राइज देगा, और जबकि फॉर्मूले में जो होता है मूविंग ब्लेड और पर स्टेज प्रेशर राइज होता है। तो कहानी समझ पा रहे हो, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इस चीज को मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज है, सब चीज आपके हाथ में है, क्वेश्चन वगैरह सब चीज है, ठीक है, बस एक सिली मिस्टेक कि थोड़ा सा मेंटल प्रेशर अलग, और ये सब चीजों को क्या है फिर डिफाइन करना, और डिफाइन करने के बाद जैसा हमारा फॉर्मूला सब पता है आते हुए, फिर ये उस तरीके के क्वेश्चन है कि जब हम लोग एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं और जब दोस्तों लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो उस टाइम कहीं ना कहीं फील होता है कि अरे यार ये तो बदतमीजी हो गया क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीजें होती है, तो ये सब छोटे छोटे सिली मिस्टेक है, इसीलिए बोला जाता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो आप क्या है पहले से और ज्यादा चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे, चीजों को और ज्यादा अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे, और ये चीजें ज्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर इस वीडियो के अंदर हमने डिग्री ऑफ रिएक्शंस को लेकर बात की हुई है। उसके अलावा इसमें किस तरीके के मिस्टेक्स होते हैं ये चीज को भी मैंने बताया हुआ है, क्योंकि ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात किए अभी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आपसे बात करने वाला हूं अगेन थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्जिंग, चोकिंग एंड स्टॉलिंग की कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।